हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे इस क्यूट से चैनल में जिसका नाम है CUET मॉक। मैं हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर दीपक नाथ और हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़े फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरीन्स और उसी टॉपिक के ऊपर बेस करके मैंने दिए थे आप लोगों को 2 क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं उन्हीं 2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेलोअल्केन्स एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो हम लोगों ने अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि कोई भी हेलोअल्केन अगर लोअर हेलोअल्केन है देन उसका क्या होता है नेचर, वो होता है गैस, और अगर हायर हेलोअल्केन है तो वो हो सकता है लिक्विड या फिर सॉलिड। यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस हमारे पास प्रेजेंट है, जो 4 ऑप्शंस हमारे पास है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड प्रोपाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर बस प्रोपाइल ब्रोमाइड इकलौता कंपाउंड है जो हायर है, बाकी तीनों उसके कंपैरिजन में लोअर एल्काइल हैलाइड्स है। सिर्फ यहाँ पर प्रोपाइल ब्रोमाइड है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, बाकी गैस होते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये आप लोग देख सकते हो आपके स्क्रीन पे। सेकंड क्वेश्चन जो हमें देखना है वो है इफ क्लोरोमीथेन हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 250 केल्विन व्हाट विल बी द प्रोबेबल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेन। अब हमें पता है कि क्लोरोमीथेन इज एन एनालॉग ऑफ मीथेन। हम मीथेन के स्ट्रक्चर में ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरोमीथेन बनाते हैं, और हमने ये भी पढ़ा है कि एल्काइल हैलाइड्स में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस होते हैं जिसके वजह से उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो हाई होती है, और उस कारण इसके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो भी हाई होते हैं। इफ क्लोरोमीथेन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट दैट मीन्स आवर एनालॉग मीथेन हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, और उस हिसाब से अगर देखें तो अगर 250 केल्विन क्लोरोमीथेन की बॉइलिंग पॉइंट है तो मीथेन की बॉइलिंग पॉइंट 250 से लेस होगी, और यहाँ पर जो ऑप्शंस है उनमें बस 110 केल्विन एक लौता ऑप्शन है जो लेस देन 250 केल्विन है। द आंसर विल बी 110 केल्विन। बहुत आसान है बच्चों, ऐसे ही हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक जो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअल्केन्स, और उसके अंडर में अगर हम लोग बोले तो देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन हेलोअल्केन्स। कौन से है? पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सेकंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड रिएक्शन विथ मेटल्स। एक एक करके हम तीनों टाइप के रिएक्शंस पढ़ेंगे, उनके मैकेनिज्म्स जो हमारे एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है वो भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे साथ में। शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें पता है हेलोजन एल्काइल हैलाइड्स की बात करो या फिर हम लोग उसको हेलोअल्केन्स बोले, उस कंपाउंड में एक कार्बन होता है, कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हेलोजेंस होते हैं, और कंपेयर करें देन कार्बन आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हेलोजन। उस रीजन से क्या होता है देखो बच्चों कि अगर ये मेरा एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, इफ दिस इज आवर एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल लेट अस अज्यूम, तो क्या होगा, इसको हम लोग बॉन्ड को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हम लोगों को पता है कि बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे। बट अब यहाँ पर बात यह है कि ये जो X है मतलब हेलोजन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब उसमें होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, व्हेयरएज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू हेलोजन, इसमें होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और अगर उस बेसिस पे हम लोग कंसिडर करें ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड में वो किस साइड में शिफ्ट होंगे बच्चों,
वो शिफ्ट होंगे हमारे हेलोजन की तरफ, ठीक है। सो ये रीजन है हेलोजन के नेगेटिव चार्ज्ड होने का। सो इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स हेलोजेंस, नेगेटिव चार्ज ये होगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसका रीजन क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्यों हेलोजन की तरफ मूव कर रहा है रादर देन कार्बन। अब हम लोगों ने अपने +1 में एक रूल पढ़ा था, फिजान्स रूल। उसमें बोला गया था हम लोगों को कि एवरी कोवेलेंट बॉन्ड हैज आयोनिक कैरेक्टर बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। सो ड्यू टू पोलराइजेशन क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स शिफ्टेड होंगे किस साइड में, हेलोजन के साइड में। सो दैट इज द मेन रीजन कि हमारा एल्काइल हैलाइड कंपाउंड जो है, उस कंपाउंड में ये कार्बन में होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हेलोजन में होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया होगा सबको। सो सबने नोट भी कर लिया होगा, तो मैं इसको कर रहा हूँ रब। फिर देखेंगे हम लोग कि कितने टाइप के न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं और वो कैसे कैसे होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सो हमारे पास कार्बन में, एक एल्काइल हैलाइड के केस में कार्बन अगर कंसिडर करें, उस कार्बन में होता है एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो उसको टारगेट बना देता है किसी भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स में होते हैं नेगेटिव चार्ज और कार्बन यहाँ पर कैरी कर रहा है पॉजिटिव चार्ज। सो एक कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर आए रिएक्शन में, वो सीधे आके अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, जिस वजह से क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर मेन जो हमें देखना है कि जब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर देन हैलाइड होगा, ठीक है, मतलब जो भी न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल हम कंसिडर करेंगे, दैट शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द हैलाइड दैट इज प्रेजेंट। अगर हमारे पास क्लोरीन है कंपाउंड में, तो हमें वो न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो क्लोरीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सो ये है रीज़न और सिस्टम, ठीक है। अब करते हैं रिएक्शन की बात। सिंपली मैं आपको एक जनरलाइज्ड रिएक्शन दिखाना चाहता हूँ जिसके थ्रू हम लोग इस सिस्टम को समझ सके। सो लेट अस कंसिडर कि हमारे पास ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है बच्चों, और हमें पता है न्यूक्लियोफाइल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। सो इफ दिस न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स विद दिस, ठीक है, क्या है ये, एक एल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर है, इसमें आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस केस में हेलोजन में आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। आसान सा बात है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में केस में क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन एटम को, ठीक है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल कार्बन एटम को अटैक करेगा, क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और हेलोजन हैलाइड के फॉर्म में विथ नेगेटिव चार्ज बाहर चला जाएगा और हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट में मिलेगा न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया है, हमें नया कंपाउंड मिल गया है। सो दिस इज बेसिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ही आसान है, हम धीरे धीरे एक एक टाइप के न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को स्टडी करते रहेंगे। अब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। सो लेट्स सी कि क्या करना है हमें नेक्स्ट। सो ये जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है वो कौन से टाइप ऑफ हेलोजेंस में फेवरेबल है। नेक्स्ट जो बात ये इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है, तो कौन सा ज़्यादा फेवर करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। सो आप लोग देख सकते हो आपके स्क्रीन में कि एक सीक्वेंस बना हुआ है, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है आपको कि I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव और F नेगेटिव, ये हमारे पास एक
सीक्वेंस बना हुआ है। अब लीविंग ग्रुप टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी आयोडीन के पास, फिर आती है ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। इस हिसाब से अगर देखें तो रिएक्शन करने की टेंडेंसी या फिर रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन्स का ऑर्डर क्या होगा, आयोडोएल्केन्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर आता है ब्रोमोएल्केन्स, फिर क्लोरोएल्केन्स और लीस्ट रिएक्टिव होते हैं फ्लोरोएल्केन्स। इसका मेन रीज़न क्या है? अगर हम लोग अपना पहला एग्जाम्पल कंसिडर करें, ये जो न्यूक्लियोफाइल था ये आके कहाँ अटैक कर रहा था, ये आके अटैक कर रहा था इस कार्बन पे। अब इस कार्बन पे X लगा हुआ है, X का मतलब क्या है यहाँ पर, X का मतलब है Cl, Br, I एंड F, ठीक है। अब ध्यान से सोचो, इन जो 4 हैलाइड्स का नाम मैंने लिखा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, फ्लोरीन, सबसे बिगेस्ट कौन है साइज में, आयोडीन। किसी भी एटम का अगर साइज ज़्यादा हो तो हमें क्या पता है, उसमें इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होगी, जब वो बॉन्ड बनाएगा या फिर बॉन्ड लेंथ जो होगा वो होगा लार्ज, जिस वजह से क्या होता है, हम लोग उसको इजीली ब्रेक करके सेपरेट करवा सकते हैं। जब कोई भी स्ट्रॉन्ग इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आता है, आकर जब कार्बन पर अटैक करेगा, अगर हमारा आयोडीन है, इट इज़ द लार्जेस्ट हैलाइड in matter of size, easily वो लीव कर जाएगा। लीविंग ग्रुप टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है आयोडीन, और निकलता है वो कैसे, आयोडाइड के फॉर्म में। अब सेकेंड हाईएस्ट आएगी ब्रोमीन की, क्योंकि नेक्स्ट इन लाइन आता है ब्रोमीन, ब्रोमीन विल हैव द सेकेंड। थर्ड में कौन आएगा, थर्ड में आएगा क्लोरीन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फ्लोरीन। अब फ्लोरीन सबसे कम लीव करने की टेंडेंसी होती है फ्लोरीन की, और सबसे ज़्यादा लीव करने की टेंडेंसी होती है आयोडीन की। दिस इज द ऑर्डर जिसके अकॉर्डिंग ये लीविंग ग्रुप काम करते हैं। अब अगर हमें आयोडीन को निकालना है, देन ऑलमोस्ट नियरली ऑल जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो उस पर रिएक्ट कर सकता है, बट नॉट इन केस ऑफ फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली क्या होगा, वो नॉट ससेप्टेबल होगा अटैक के लिए, क्योंकि उसका साइज बहुत स्मॉल है, वो इजीली अटैच्ड होता है, वो जब बॉन्ड बनाता है वो रेयरली ही कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। फ्लोरीन हम लोगों ने पढ़ा है अपने पिछले लेक्चर्स में कि फ्लोरीन रेयरली कंपाउंड्स फॉर्म करता है एल्काइल हैलाइड्स, बट जब वो फॉर्म करेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ फॉर्म करेगा। दिस इज द ऑर्डर, जिस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये रिएक्शंस होते हैं। अब हमें पता चल चुका है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, हम लोगों ने देख लिया। बेसिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जनरल रिएक्शंस देख लिए, कौन सा ग्रुप ज़्यादा ससेप्टेबल है अटैक के लिए वो भी हम लोगों ने देख लिया, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन से एल्काइल हैलाइड्स में रिएक्शन ज़्यादा होते हैं, कौन से में कम होते हैं, वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब जो नेक्स्ट हमें देखना है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर देयर? देयर आर बेसिक 2 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फर्स्ट टाइप को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर, और दूसरे टाइप को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, ठीक है। बाइमोलिक्यूलर केस में 2 मॉलिक्यूल्स मतलब 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिएक्शन डिपेंड करता है, और यूनिमोलिक्यूलर के केस में वो सिंगल रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये गया बेसिक लॉजिक। उसके साथ इनमें रिएक्शन कंडीशंस में, रिएक्शन के मैकेनिज्म्स में काफ़ी डिफरेंसेस है। एक एक करके हम लोग दोनों रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, साथ में उनके मैकेनिज्म भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम लोग कहते हैं SN2 रिएक्शन। अगर हमें इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझना है तो हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जो है मिथाइल क्लोराइड का। अब कंसिडर करो कि तुम्हारे पास एक मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है। ये हम लोगों ने बना दी कार्बन, इस कार्बन में लगा दो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर अटैच कर दो
दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच कर दे हम लोग थर्ड हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अटैच कर देते हैं एक क्लोरीन। हो गया हमारा मिथाइल क्लोराइड। सो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जैसा कुछ मैंने बनाया हुआ है। सो ये डैश बॉन्ड है, ये वेज बॉन्ड है। क्या रिप्रेजेंट करता है? डैश रिप्रेजेंट करता है बिहाइंड द प्लेन की 3 डायमेंशनली वो प्लेन के पीछे है, और वेज बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है इन फ्रंट ऑफ द प्लेन, मतलब सामने की साइड में है। सो रिएक्शन किसके साथ करेगा? ये हम लोग लाते हैं इसको रिएक्ट करवाने के लिए, चलो एक OH निगेटिव एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ या फिर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। अब पॉसिबिलिटी 2 है, या तो ये नॉर्मली क्या हो सकता है, एक तो इधर से अटैक कर सकता है, और दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है, दूसरा कर सकता है यहाँ से अटैक। मतलब अगर इसको हम लोग भूल ही जाए, तो हम लोगों ने लेफ्ट साइड में OH निगेटिव लिखा है। जनरली क्या होता है, हम लोग ऐसे ही रिएक्शन को लिखते हैं, पहले रिएक्टेंट लिख लिया, फिर अटैक जो करेगा वो लिख लिया, फिर हम लोगों ने प्रोडक्ट लिखा। अब जनरली क्या होता है, हम लोग राइट साइड में अटैक करने वाले कंपाउंड का नाम लिखते हैं, या न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल जो हो वो लिखते हैं। बट इस केस में मैंने लिखा है उसको लेफ्ट साइड में। रीज़न ये है कि ये जो OH निगेटिव है, OH निगेटिव अटैक कहाँ से करेगा? अटैक करेगा बैक साइड से। अब इसका क्या रीज़न है कि ये फ्रंट साइड को छोड़कर ये कर रहा है अटैक कहाँ से? बैक साइड से। इसका मेन रीज़न ये है बच्चों, आपको ना ध्यान से इस चीज़ को सुनना है और नोट करना है, क्योंकि ये जो लॉजिक है, रीज़न है, वो हर किताब में भी आपको नहीं मिलने वाला। आप ध्यान से सोचो, ये क्या है? OH निगेटिव है, मतलब इसमें निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। कार्बन हमारा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, और ये जो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन भी क्या कर रहा है? वो कैरी कर रहा है पार्शियल निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर हम लोग राइट साइड से अटैक करवाए, मतलब फ्रंट साइड से अटैक करवा देते, तो क्या होता? ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, दोनों निगेटिव सेम साइड में होते। हम लोगों ने बेसिक एक चीज़ तो हम लोगों को सबको पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर निगेटिव निगेटिव, जब चार्जेस आपस में एक साइड से आते हैं, क्या होता है? उनमें रिपल्शन होता है, और उस रिपल्शन के वजह से इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होता है। जिस वजह से क्या होगा, जब भी SN2 मैकेनिज्म की बात होगी, ये अटैक हमेशा बैक साइड से होगा। और इस लॉजिक को जस्टिफाई करने का बेस्ट वे है, ये हमारा जब रिएक्शन होगा देन व्हाट जो हमें मिलने वाला है उससे हम लोग इसको प्रॉपरली जस्टिफाई कर सकते हैं। सो देखो आप क्या मिल रहा है हमें, ठीक है, और यहाँ पर है Cl, ये मिल रहा है हमको, ठीक है। और इसमें OH के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर भी है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। देखो ये जो डैश बॉन्ड मैंने बनाया है, ये बॉन्ड कार्बन और OH के बीच में, और ये वाला बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन के बीच में। इस बॉन्ड का इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो जब भी आप लोग ऐसे बॉन्ड्स देखोगे डैश डैश करके डाले हुए एक सिंगल लाइन में, उसका मतलब है कि मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स साथ में चल रहे हैं। जैसे कि इस केस में क्लोरीन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो हो रहा है ब्रेक, और नया बॉन्ड कहाँ फॉर्म हो रहा है? नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कार्बन और OH के बीच में। सो ये है हमारा क्या? ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द रिएक्शन। मतलब SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में होता है ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या होगा? क्लोरीन बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव, और हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, चलो मेरा इस साइड में स्पेस कम है, मैं उस साइड में लिख ले, नहीं इस साइड में लिख सकता हूँ, चलो। तो यहाँ पर है हमारे पास हाइड्रोजन, इस साइड में हमारे पास अब आ गया एक OH, और यहाँ पर हमारे पास है एक हाइड्रोजन, और इस साइड में भी हमारे पास है एक हाइड्रोजन। दिख रहा है आप लोगों को प्रोडक्ट? अब
ध्यान से देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है इस केस में कि यहां पर मेरा नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट मतलब हेलोजन एटम था राइट साइड में, बट जब हमें प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट में हमें न्यूक्लियोफाइल मिला, कहा OH मिला राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में। सो ये क्या हो रहा है, ये राइट साइड में था, ये लेफ्ट साइड में था, मतलब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इस ट्रांजिशन स्टेट में इन दोनों ने अपने जगह को एक्सचेंज किया, क्योंकि ये अटैक हुआ था बैक साइड से। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जब भी SN2 रिएक्शन होगा, मेरा स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है रिएक्शन का, मतलब जो पोजीशन ऑफ एटम्स है वो होगा इन्वर्टेड। सो देयर विल बी इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो केस है, ये वाले केस में इस इन्वर्शन को हम लोग बोलते हैं वाल्डन इन्वर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान में ज़रूर रखें। अब जो कुछ मैंने आपको इस मैकेनिज्म के बारे में अभी तक बताया है, सब कुछ आपको समअप कर किया हुआ मिल जा रहा है इस स्लाइड में। अभी के अभी नोट करो इसको और ध्यान से पढ़ना। फिर ये तो हो गई बात कि SN2 की मैकेनिज्म क्या होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आ रहा है हम सबके माइंड में कि ये जो वाल्डन इन्वर्शन हो रहा है या फिर इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, इसका मेन रीज़न क्या है। ये हम लोगों ने देखा कि ट्रांजिशन स्टेट के वजह से हो रहा है, बैक साइड अटैक के वजह से हो रहा है, बट एक चीज़ तो है, व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो हम लोगों ने अपने +1 में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था हाइड्रोकार्बन्स। उसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक्स पढ़े थे, एक का नाम था कॉन्फ़िगरेशन और दूसरे टॉपिक का नाम था कॉन्फर्मेशन। सो कॉन्फर्मेशन तो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ा हुआ है। तो कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? कॉन्फ़िगरेशन होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास दिया गया है, उसको जब हम लोग 3 डायमेंशनली अरेंज करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन। सो लेट अस सी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। उससे पहले देख लो आप लोग, यहाँ पर आपको बैक साइड अटैक और वाल्डन इन्वर्शन के बारे में भी बता दिया है मैंने। सो ये भी नोट कर लो आप लोग। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स अराउंड द कार्बन एटम। मतलब जो मैंने बोला अभी कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल कंसीडर करो, जब हम लोग उसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करेंगे उसे बोलेंगे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन। और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट का दूसरा नाम है स्पेशल अरेंजमेंट, बट यहाँ पर SPE नहीं होता, SPAT होता है स्पेशल का स्पेलिंग। सो ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। सो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो कंसिडर करो कि यहाँ पर हमारे पास है कार्बन, इस कार्बन में यहाँ पर एक बॉन्ड है, इस साइड में एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड हम लोग यहाँ डाल रहे हैं और एक बॉन्ड यहाँ डालते हैं। अब सोचो कि इसमें आयोडीन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें पकड़ लेते हैं हम लोग एक CH3 है। ये आ गया हमारे पास एक सिंपल सा मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 3 डायमेंशनली। अब अगर हम लोग इसके मिरर इमेज बनाए तब क्या होगा? कार्बन कार्बन के जगह पे रहेगा, बट क्लोरीन आ जाएगा तब इस साइड में, आयोडीन आयोडीन के जगह पे रहेगा, CH3 और ये रहा हमारा हाइड्रोजन। सो दिस इज कॉन्फ़िगरेशन। मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो सेम है, बट दोनों का जो अरेंजमेंट है इन 3 डायमेंशन वो क्या है? वो है डिफरेंट। सो दिस इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन।
सो देयर आर टू स्ट्रक्चर्स आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग उसको नोट करो और मुझे लगता है कि कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको समझ में आ चुका है। अब हम लोगों को पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एक का नाम है प्राइमरी, एक का नाम है सेकेंडरी और तीसरे का नाम है टर्शियरी। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड है जो SN2 रिएक्शन के लिए फेवरेबल होगा, मतलब कौन ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, कौन कम प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, सो हम लोग कुछ बेसिक से रिएक्शंस कंसिडर करते हैं पहले, और उन रिएक्शन के बेसिस में हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो टॉपिक क्या है, हम लोगों को देखना है बायोमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन। सो लेट अस टेक दिस एग्जांपल कि हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है। चलो मिथाइल ग्रुप से ही शुरू करते हैं। सो कार्बन में इस प्लेस में एक हाइड्रोजन, इस पोजीशन पे डाल दो और एक हाइड्रोजन, इस पोजीशन में डाल दो और एक हाइड्रोजन, ठीक है, और इस पोजीशन में लेट अस टेक ए क्लोरीन। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड लिया हम लोगों ने। अब इस मिथाइल क्लोराइड में अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, सो न्यूक्लियोफाइल को जनरली हम लोग NU नेगेटिव से डिनोट करते हैं, बट आप लोगों को इजीली समझ में आए तो इस केस के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोफाइल लेके देखते हैं। तो स्पेसिफिक न्यूक्लियोफाइल कौन सा लेंगे, हम लोग ले रहे हैं चलो OH नेगेटिव। यहाँ पर रिएक्शन अगर होता है सो ये जो नेगेटिव है OH नेगेटिव इजीली बैक साइड से अटैक कर लेगा और हमें प्रोडक्ट भी इजीली मिल जाएगा। दिस इज इन केस ऑफ कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप के केस में रिएक्शन काफ़ी इजीली हो रहा है। अब कंसिडर करो एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है आपके पास, ठीक है, मतलब कोई भी हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दो एक CH3 के साथ। सो हम लोग वो एग्जाम्पल भी लेते हैं। सो लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल कि हमारा कार्बन यहाँ पर है हमारे पास, ये वाला जो हाइड्रोजन ऊपर था पहले उसको लगा दो कार्बन, इस वाले पोजीशन में एक हाइड्रोजन रहने दो और इस वाले पोजीशन का हाइड्रोजन भी रहने दो और इस वाले पोजीशन में लगा दो Cl। आ गया। अब इसमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये आ गया हमारा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। इसको रिएक्शन किससे करवाना है, करवाना है OH नेगेटिव के साथ, एक न्यूक्लियोफाइल के साथ। सो क्या होगा, इसमें भी अटैक होगा बैक साइड से, बट इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन उसके रोड को, मतलब उसके वे को कर रहे हैं थोड़ा सा ब्लॉक, और इस ब्लॉक को क्या बोलते हैं हम लोग, जो थोड़ी सी ब्लॉकिंग हो रही है इसको बोलते हैं हम लोग स्टेरिक इफेक्ट या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस। सो ये जो 3 हाइड्रोजन एटम्स है वो, सॉरी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो कार्बन से बॉन्डेड है वो कर रहा है हमारे न्यूक्लियोफाइल के लिए थोड़ा सा स्टेरिक इफेक्ट दे रहा है या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस दे रहा है। अब लेट अस टेक द केस ऑफ टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, सॉरी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, मैंने गलती कर दी, प्राइमरी के बाद आएगा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के केस में क्या होता है, चलो देखते हैं। सो लेट अस टेक दिस कि यहाँ पर कार्बन है, इस पोजीशन में कार्बन, कार्बन में हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। अब ये वाला है हाइड्रोजन था पहले, इसको लगा दो और एक कार्बन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इस पोजीशन में भी एक हाइड्रोजन, इस पोजीशन में भी एक हाइड्रोजन। इसको हम लोग हाइड्रोजन को हाइड्रोजन रखते हैं और इस पोजीशन में अब फिर से है Cl। अब अगर हमें इसमें न्यूक्लियोफाइल जो कि हम लोगों ने लिया हुआ था, क्या लिया था हम लोगों ने लिया था OH नेगेटिव। कौन सा, OH नेगेटिव। अगर OH नेगेटिव इस पर अटैक करेगा तो ये भी कर देगा अटैक, बट अब थोड़ा सा जो स्टेरिक इफेक्ट है और ज़्यादा होगा क्योंकि इसका जो रोड है और ज़्यादा ब्लॉक हो रहा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। मतलब सीधी बात करें तो सोचो कि आपके क्लास में खड़े हो, फर्स्ट केस के बारे में, और आपके आसपास कोई भी नहीं है, आपने आपके दोस्त से हैंडशेक कर रहे हो।
अब पीछे से कोई आकर अगर धक्का देगा आपको तो आपको इफेक्ट कंप्लीट फील होगा, ठीक है, और आपका जो हाथ है वो छूट भी जाएगा, ठीक है। वो होता है सिंपल केस। अब कंसिडर करो वही सेम केस है बट एक साइड में कोई खड़ा है आपको ब्लॉक किए हुए। सो जो ओरिजिनल जो पुश आ रहा था आपके ऊपर वो अब उतना नहीं आएगा क्योंकि एक साइड ब्लॉक्ड है। अब इस केस में क्या है, इस केस में देखो कि दो साइड ब्लॉक्ड है, सो जो भी आकर आपको पुश कर रहा है उसको मिल रहा है क्या, कम स्पेस अपना एफर्ट डालने के लिए। सो यहाँ पर भी रिएक्शन तो होगा लेकिन बहुत कम होगा बिकॉज ऑफ ब्लॉकिंग या फिर स्टेरिक इफेक्ट। अब लास्टली अगर हम लोग देखें देन क्या होता है टर्शियरी में, देखो कि ये हमारा कार्बन, इस पे इस पोजीशन पे कार्बन 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, इस पोजीशन पे कार्बन, इस पे भी क्या है 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। ये वाला पोजीशन भी कैरी कर रहा है क्या, कार्बन, इसमें भी है 3 हाइड्रोजन अटैच्ड, और इस पोजीशन में हमारे पास है एक Cl। अब रिएक्शन कौन कर रहा है, OH नेगेटिव। अब बताओ इसके पास जो अटैक के लिए स्पेस है कितना कम है, देखो क्योंकि यहाँ पर भी ब्लॉकिंग हो रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है, यहाँ पर भी स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है, और इस पोजीशन में भी स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है। सो इस वजह से इसका जो अटैक है, मतलब टर्शियरी कार्बोकेटायन के टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के केस में जो अटैक है वो उतना अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि अब सोचो कि आप खड़े हो, आपको पीछे से 3 लोगों ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, हाँ, और आपने सामने से किसी को पकड़ के रखा है और पीछे से कोई आके ट्राई कर रहा है आपको धक्का देने की, लेकिन जो 3 लोग या फिर हम लोग 3 CH3 ग्रुप्स बोले, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कर दिया है आप लोगों को ब्लॉक। और आपको जब उन्होंने ब्लॉक किया है तो पीछे से कोई आकर अगर आपको पुश करने की कोशिश करेगा वो कर नहीं पाएगा उतना, क्योंकि आपका बैग जो है वो कंप्लीटली होता है इस केस में ब्लॉक्ड। सो दिस इज द रीजन कि इतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स के केस में कि SN2 reaction is not favored in case of tertiary alkyl halides. So हमारा जो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है सबसे ज़्यादा फेवर कौन से केस में होता है बच्चों, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म इज फेवर्ड मोस्टली इन केस ऑफ मिथाइल ग्रुप, सेकेंड इन केस ऑफ प्राइमरी हैलाइड्स, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। तो टर्शियरी की बात ऑलमोस्ट भूल ही जाओ, क्योंकि अगर रिएक्शन में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है वो एकदम लीस्ट फेवरेबल होगा, एकदम लीस्ट, नियर अबाउट 0% प्रोडक्ट देने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि हमेशा फेवरेबल कंडीशंस मिथाइल और प्राइमरी ग्रुप्स में ज़्यादा होती है, देन थोड़ा सा होता है सेकेंडरी में, टर्शियरी होता है लीस्ट। सो दिस इज द कंडीशन कि किस कंडीशन में कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कौन सा फेवरेबल है। सो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये था हमें हमारा SN2 मैकेनिज्म का बेसिक्स, कि SN2 मैकेनिज्म होता क्या है, उसके रिएक्शंस मैकेनिज्म्स कैसे होते हैं, वो कौन से अल्काइल हैलाइड्स में फेवरेबल होता है और कौन से टाइप्स में फेवरेबल होता है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। तो चलो अब हम लोग देखेंगे कुछ रिएक्शंस कि कौन से ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो आकर हैलाइड ग्रुप को रिप्लेस कर जाए। सो पहले मैं ये रब कर लेता हूँ, तब तक ये नोट ज़रूर कर लेना कि जो मैं बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बाद में अपने नोट से देखकर सब कुछ याद रहे। सो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस हैं एल्काइल हैलाइड्स के केस में फॉर SN2 मैकेनिज्म। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ रिएक्शंस आज वाली वीडियो में देखेंगे, कुछ रिएक्शंस हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक। सो चलिए आज के लिए हम लोग जितने रिएक्शंस पढ़ना है हम लोगों वो करते हैं स्टार्ट हम लोग। सो जो फर्स्ट रिएक्शन हमें देखना है वो है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन
ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और इस ग्रुप से रिएक्शन जब करेंगे हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को मिलता है अल्कोहल। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, जो हम लोग पढ़ेंगे फिर से अपने अगले चैप्टर में। सो अभी ध्यान से पर सुन लो, ध्यान से सीख लो इसको, ताकि नेक्स्ट चैप्टर में ये आपके लिए बहुत आसान हो जाए। सो क्या होता है? हेलोएल्केन्स को हम लोग जब बॉइलिंग एक्वस एल्कली में ट्रीट करते हैं या फिर सिल्वर ऑक्साइड इन बॉइलिंग वाटर में ट्रीट करते हैं, देन हमें मिलता है अल्कोहल। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है रिएक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जनरल रिएक्शन देखते हैं कि RX मतलब एक एल्काइल हैलाइड हमारे पास प्रेजेंट है। अब ये जो एल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन किसके साथ होगा बच्चों? इसका रिएक्शन होगा कोई भी एक्वस बॉइलिंग एक्वस एल्कली के साथ। सो प्लस लगा देते हैं NaOH आ गया, बॉइलिंग एल्कली इसको करवा देता हूँ एक्वस कंडीशन में और बॉइलिंग के लिए डाल दो इसमें हीट। ठीक है, तो क्या होता है इस रिएक्शन में? देखो बहुत ही आसान है, ये जो X और Na है वो निकल जाएगा, तो बचा क्या अपने पास? अपने पास बचता है R और OH, साथ में NaX। हो गया रिएक्शन, बहुत ही आसान था। अब चलो देखते हैं एक एग्जाम्पल। सो लेट अस टेक, हमारे पास CH3 CH2 Br है, मतलब इथाइल ब्रोमाइड। नेम्स जरूर लिख के रखना, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? इथाइल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमो इथेन। तो ब्रोमो इथेन का रिएक्शन चलो इस बार करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब इन एक्वस कंडीशन, और इसमें आएगा हीट। ठीक है, तो निकलेगा क्या इसमें से? इसमें से भी हम लोग निकालेंगे पोटेशियम और ब्रोमाइड को। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास? प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 OH, साथ में आएगा KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। आसान था रिएक्शन, हम लोगों ने लिया था ब्रोमो इथेन, हमें मिला इथेनॉल, सिंपल। चलो अब सिल्वर हाइड्रोक्साइड मतलब सिल्वर ऑक्साइड इन बॉइलिंग वाटर का एक रिएक्शन देखते हैं। सो लेट अस टेक CH3I मिथाइल आयोडाइड। अब जब हम लोग बात करते हैं सिल्वर ऑक्साइड इन बॉइलिंग वाटर, तो उससे क्या होगा? सिल्वर ऑक्साइड को जब हम वाटर में डाल के बॉयल करेंगे या फिर बॉइलिंग वाटर में डालेंगे, उससे प्रोड्यूस होता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड, मतलब AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो सिमिलर केस क्या होगा इधर भी वही होगा, ये वाला पार्ट निकल जाएगा। अपने पास बचता क्या है? अपने पास बचेगा यहाँ पर CH3OH मतलब मिथेनॉल, और साथ में AgI। सो ये था अपना फर्स्ट रिएक्शन आज का, जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल या फिर सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। समझ में आ गया सबको? सबने नोट कर लिया? सो घर में क्या करोगे? घर में अल्काइल ग्रुप्स को करोगे रिप्लेस। कौन से ग्रुप से करोगे? हाँ, तो इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप के साथ, और करेंगे ढेर सारा प्रैक्टिस, क्योंकि जितना हम लोग रिएक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से हम लोगों को रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स निकालना भी आएगा, उतना अच्छा हम लोगों को मैकेनिज्म करना भी आएगा। सो ये था अपना फर्स्ट रिएक्शन। अब चलते हैं अपने सेकेंड रिएक्शन में। तो जो सेकेंड रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब अपने सेकेंड रिएक्शन के लिए मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे बोला था, फर्स्ट क्लास में जब हम लोग रिएक्शंस पढ़ रहे थे तब बोला था कि हमें नेम रिएक्शंस के लिए एक अलग कॉपी बनानी चाहिए। तो हमारे सेकेंड रिएक्शन के लिए आप
उसको अलग कॉपी में ज़रूर लिख के रखना नेम रिएक्शंस के अंडर। जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फॉर्म करता है ईथर्स। और जब हम लोग अपना सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स, तो उसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे रिएक्शन। सो क्या होगा, हेलो एल्केन्स को जब हम लोग सोडियम या फिर पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे हमें मिलेगा ईथर। ठीक है, तो चलो रिएक्शंस देखते हैं, आसान बनाते हैं इसको भी आपके लिए। तो कंसिडर करो हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है RX, रिएक्शन करवाना है इसका सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। अब यहाँ पर मैंने R लिखा है, यहाँ पर R' लिखा है, रीजन एक ही है कि R एंड R' में और मे नॉट बी सेम। अब क्या करना है, डाल दिया हम लोगों ने कंडीशंस, फिर प्रोडक्ट क्या आएगा। सो सेम केस होगा कि X सोडियम को लेकर जाएगा बाहर और प्रोडक्ट में हमने मिलने वाला है RO R' दैट इज ईथर। आसान है रिएक्शन बच्चों। सो चलो हम लोग कुछ देखते हैं एग्जाम्पल्स, इसमें हीट भी डालनी थी। हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं CH3 CH2 Br प्लस NaO CH2 CH3। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्रोमो इथेन और इसका नाम क्या है सोडियम इथॉक्साइड। लिख के रखना है अपने हम लोगों को। अब डाल दी हीट, क्या होगा, ये Na और Br को निकालो बाहर और प्रोडक्ट बनेगा अपना CH3 CH2O CH2 CH3 मतलब डाई इथाइल ईथर, साथ में NaBr। ये भी आसान सा था। सो देखते हैं और एक रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। चलो इस बार हम लोग लेते हैं CH3Cl मतलब मिथाइल क्लोराइड और रिएक्शन करवाते हैं इसका NaO CH2 CH3 के साथ। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी जब हीट डालेंगे तो NaCl बाहर जाएगा। डाल दिया हीट, सो हमारा प्रोडक्ट है CH3O CH2 CH3। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है इथाइल मिथाइल ईथर। हो गया आसान। अब मुझे लगता है आप लोग भी ये रिएक्शंस कर ही लोगे क्योंकि बहुत इजी तो है और आपको एक ट्रिक भी पता चला है कि कैसे इजीली हम लोग इनके प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। तो ये गए हमारे पहले दो रिएक्शंस। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस रिएक्शन का नेम, रिएक्शन मैंने बोला था आप लोगों को, तो इस रिएक्शन का नेम है विलियमसन सिंथेसिस या फिर विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों क्योंकि एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस रिएक्शन से। लगभग ऑल्टरनेट ईयर्स या फिर कंटिन्यूअसली भी इससे क्वेश्चंस आया करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी स्कोर करने हैं, जिसके लिए हमें चाहिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीड्स ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो चलो अपना थर्ड रिएक्शन देखते हैं आज का। सो जो थर्ड रिएक्शन हम लोग देखेंगे उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय सायनो ग्रुप मतलब CN। सायनो का मतलब CN। सो
हेलोएल्केन्स क्या करते हैं, हेलोएल्केन्स को रिएक्ट करवाएंगे अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड में, मतलब पोटेशियम साइनाइड इन अल्कोहल के साथ करेंगे रिएक्ट, तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलेगा एल्काइल साइनाइड्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एल्काइल नाइट्राइल्स। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि एल्काइल साइनाइड्स को हम लोग एल्काइल नाइट्राइल्स भी बोलते हैं। तो कई टाइम पे एग्जाम पे क्वेश्चन आते हैं कि चलो आपको दे दिया कि मिथाइल नाइट्राइल बना लो, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि नाइट्राइल कहाँ पर है, नाइट्राइल तो हम लोगों ने देखा नहीं है एग्जाम बुक्स में, बट साइनाइड्स को ही हम लोग नाइट्राइल्स बोलते हैं। सो याद रखना है, और इस रिएक्शन में साथ में थोड़ा सा आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल भी प्रोड्यूस होगा, बट हमें जानना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। सो चलो फिर से देखते हैं रिएक्शन। सो RX क्या है, एल्काइल हैलाइड, साथ में क्या लेना है, पोटेशियम साइनाइड KCN लेना, कौन से कंडीशन में है इसको, एल्कोहलिक कंडीशन में। प्रोडक्ट क्या आएगा इसमें, जब हम थोड़ा सा हीट डालेंगे इसका प्रोडक्ट ये बनेगा, ये वाला पार्ट निकल जाएगा और हमें प्रोडक्ट में मिलेगा RC ट्रिपल बॉन्ड N साथ में KX। हो गया रिएक्शन आसान। फिर चलो देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। सो लेट अस टेक कि हमारे पास CH3 CH2 CH2 Br है, मतलब प्रोपाइल ब्रोमाइड है, और प्रोपाइल ब्रोमाइड को हम लोगों ने रिएक्शन करवाया पोटेशियम साइनाइड के साथ इन अल्कोहलिक कंडीशन एंड हीट कर दिया इसको। सो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी Br K को लेकर बाहर जाएगा, ठीक है, और हमें प्रोडक्ट में मिलेगा CH3 CH2 CH2 CN, साथ में मिलेगा KBr। है आसान सा रिएक्शन। सो ये भी हम लोग कर ही लेंगे। सो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो ये हो गया हमारा थर्ड रिएक्शन। ये भी आप लोग क्या करो, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स कंसिडर करो और उसके साथ प्रैक्टिस करो। फिर आते हैं अपने फोर्थ रिएक्शन की तरफ, जो हमारे आज के लेक्चर का होगा लास्ट रिएक्शन। बाकी रिएक्शंस हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में, ठीक है। सो लास्ट रिएक्शन होगा हमारा रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलेट, या फिर बोले तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन विथ कार्बोक्सिलेट ग्रुप। सो क्या होगा, हेलोएल्केन फॉर्म्स एस्टर्स। हाँ, इस रिएक्शन में क्या फॉर्मेशन होती है, इस रिएक्शन में फॉर्मेशन होती है एस्टर्स की, ESTERS एस्टर्स, ठीक है। सो क्या होगा, हेलोएल्केन्स फॉर्म्स क्या फॉर्म करते हैं, एस्टर्स व्हेन हीटेड विथ, किससे हीट करना है, इथेनॉलिक सोल्यूशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड के साथ जब हम लोग उसको इथेनॉलिक सोल्यूशन में डालकर हीट करेंगे विथ हेलोएल्केन, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एस्टर। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। सो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास ये ग्रुप है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Ag। क्या है ये, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, उसको रिएक्शन करवा दो एक एल्काइल हैलाइड के साथ। कंडीशन क्या थी कि C2H5OH इथेनॉलिक सोल्यूशन होनी चाहिए और इसको हीट चाहिए, ठीक है। सो इसमें भी देखो सेम चीज हो रही है, सिल्वर क्या कर रहा है, सिल्वर X को लेकर बाहर निकल रहा है और प्रोडक्ट में हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, मतलब एस्टर। हाँ, एक काम कर सकते हैं हम अपने कन्वीनियंस के लिए इसको R के जगह पे लिख सकते हैं R', क्योंकि हमें पता है दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं, और साथ में हमें मिल रहा है यहाँ पर AgX। हो गया बेसिक रिएक्शन। सो
अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। सो लेट अस टेक कि CH3C डबल बॉन्ड O Ag, मतलब सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, उसका रिएक्शन करवा दो कि चलो हमारे पास यहाँ पर ब्रोमीन लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं C2H5, मतलब इथाइल ब्रोमाइड के साथ करवाया इसका रिएक्शन। रिएक्शन की कंडीशंस क्या थी? रिएक्शन की कंडीशंस थी इथेनॉलिक कंडीशन, C2H5OH, साथ में देना है हीट। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? सो बाहर क्या जाएगा इस रिएक्शन में से? AgBr। तो प्रोडक्ट में बचता क्या है अपने पास? CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। हो गया ये रिएक्शन। साथ में प्रोडक्ट में आएगा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सो दिस इज आवर रिएक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। सो ये थे अपने आज के चार रिएक्शन। साथ में हम लोगों ने अपने आज के लेक्चर में पढ़े SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म, SN1 के SN मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बेसिक भी हम लोगों ने देखे। हम लोगों ने देखे कौन सा टाइप ऑफ कंपाउंड्स में ये रिएक्शन फेवर्स करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी में। फिर हम लोगों ने देखा कि उसके कुछ रिएक्शंस देखे और हम लोगों ने जाना कि कन्फिगरेशन क्या होती है। सो जो कुछ भी अभी मैंने आपको बताया है उसे ज़रूर अभी के अभी आप लोग नोट कीजिए, और नोट करने के साथ ही आप लोग उसको प्रैक्टिस भी करें और डिफरेंट क्वेश्चंस लीजिए। उसके लिए आप लोग डिफरेंट बुक्स भी यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट बुक्स भी यूज़ कर सकते हो, उनमें भी आपको क्वेश्चंस काफ़ी मिलेंगे। सो प्रैक्टिस ज़रूर करना है। और चलो आपके प्रैक्टिस के लिए मैं भी आपको 2 क्वेश्चंस देता हूँ। सो ये भी आप लोग मुझे लगता है ज़रूर सॉल्व कर लोगे। सो पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग SN2 मैकेनिज्म। मैंने आपको SN2 मैकेनिज्म की डिटेल्स बता दी, मैकेनिज्म भी बता दिया। सो आप लोगों को पता करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट SN2 मैकेनिज्म के लिए गलत है। ये आपका पहला सवाल। और आपका दूसरा सवाल ये है कि ये SN2 रिएक्शन जो होती है, SN2 रिएक्शन क्लोरोमीथेन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बीच में जो होगी, उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ठीक है, ध्यान से अगर याद करो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कौन सा रिएक्शन कितने रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो वो याद करो, वीडियो देखो, ये आंसर भी आपको पता चल जाएगा। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, और मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। सो अगर आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। सो थैंक यू एंड सी यू ऑल ऑफ यू